अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद जुनैद नवाज हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम डीमॉड्यूलेशन ऑफ सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स थ्रू कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर देखते हैं और लेक्चर के सेकंड पार्ट के अंदर हम वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम को डिस्कस करते हैं। वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कंप्रोमाइज मॉड्यूलेशन स्कीम है बिटवीन डबल साइड बैंड एंड सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और हम उसके मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों एस्पेक्ट्स को देखते हैं। डीमॉड्यूलेशन थ्रू कोहेरेंट एंड थ्रू नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स दोनों तरीकों से डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स हमने डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड स्कीम्स के लिए डिस्कस किए थे। इस लेक्चर के अंदर हम कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर को यूज़ करके सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में से इंफॉर्मेशन सिग्नल किस तरीके से डीमॉड्यूलेट किया जा सकता है उसको डिस्कस करते हैं। पहले क्विक रिकैप देखते हैं कि डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स के केस में डीमॉड्यूलेटर, एक कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर किस तरीके से परफॉर्म करता था। रिसीव्ड सिग्नल जो है वो फ्रीक्वेंसी मिक्सर को प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करके इंफॉर्मेशन सिग्नल जो कि पास बैंड पर शिफ्टेड था, जो कि रिसीवर पर रिसीव हुआ है, उसको दोबारा से हम फ्रीक्वेंसी शिफ्ट दे करके बेस बैंड पर शिफ्ट करके और उसको फ़िल्टर आउट करके रिसीव करते हैं। आफ्टर फ्रीक्वेंसी मिक्सर हमारे पास जो पास बैंड पर पावर थी, जो कि बेस बैंड इंफॉर्मेशन सिग्नल की कॉपी अक्रॉस ओमेगा सी मौजूद थी, वो हाफ ऑफ द पावर ऑफ दैट कॉपी हमारे पास बेस बैंड पे वापस शिफ्ट हो जाती है और हाफ ऑफ द कॉपी ट्वाइस दी ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो इमेज फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा सी पर हमें रिसीव हो रही है। ओमेगा सी से जब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है तो ओमेगा सी यूनिट्स शिफ्ट हो करके 1 कॉपी फ्रॉम ओमेगा सी टू 0 हमें मिलती है और 1 कॉपी फ्रॉम ओमेगा सी टू ओमेगा सी यूनिट्स अवे 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा सी पर मिलती है। लो पास फिल्टरिंग के बाद जो बेसबैंड वेरिएंट है इंफॉर्मेशन सिग्नल का, वो फिल्टर से पास हो जाएगा और जो इमेज फ्रीक्वेंसी है हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्वाइस दी कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो स्टॉप हो जाएगी और हमें आउटपुट के ऊपर हाफ ऑफ एम ऑफ टी रिसीव होगा। इस तरह के कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स के कुछ चैलेंजेस थे। सिंक्रोनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड फेजेस टाइट रिक्वायर्ड थी। अगर फ्रीक्वेंसी के अंदर डेल्टा ओमेगा का एरर है, दैट इज़ डेल्टा ओमेगा डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड्स फ्रीक्वेंसी, एंड डेल्टा थीटा फेजेस में एरर है, डेल्टा थीटा डिफरेंट फ्रॉम द फेजेस ऑफ द ट्रांसमीटर साइड्स ऑसिलेटर, तो हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते थे। फॉर एग्जांपल पावर लॉस थी, फॉर एग्जांपल बीटिंग इफेक्ट था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो टाइट सिंक्रोनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फेजेस एंड फ्रीक्वेंसीज रिक्वायर्ड थी, जो कि कैरियर को रिसीव सिग्नल से ही एक्वायर करके अगर यूज़ किया जाए तो एड्रेस की जा सकती थी। कोई इंटेलिजेंट फीडबैक सिस्टम्स की बेस के ऊपर हम रिसीवर साइड के ऑसिलेटर को ट्रांसमीटर साइड के ऑसिलेटर से सिंक्रोनाइज कर सकते थे, हमने उसको देखा था। तो वो चैलेंजेस कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स के रहेंगे। इसी कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर जिसमें सिंक्रोनाइजेशन रिक्वायर्ड है, जिसमें लोकल ऑसिलेटर इन्वॉल्व होगा, इसके थ्रू किस तरीके से सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म की जा सकती है, हम वो इस लेक्चर में देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास रिसीवर के ऊपर एक सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव होता है, जिसमें फर्स्ट पार्ट इंफॉर्मेशन सिग्नल शिफ्टेड एट ओमेगा सी। माइनस या प्लस हम करते थे, माइनस फॉर द केस कि हम अपर साइड बैंड रिटेन कर रहे हैं। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म वेरिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा सी टी, और ये एक सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की टाइम डोमेन की एक्सप्रेशन हमने डिराइव की थी। अगर ये इस फ्रीक्वेंसी मिक्सर को फीड किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम लोकल ऑसिलेटर से ए सी कॉज ऑफ ओमेगा सी टी जनरेट कर रहे हैं, अगर ए सी ट्रांसमीटर साइड के ऑसिलेटर का पीक एम्पलीट्यूड है, तो अगर उसके ट्वाइस रिसीवर साइड के ऑसिलेटर से जो साइनोसाइड जनरेट हो रही है उसका पीक एम्पलीट्यूड रखा जाए, तो मैथमेटिकली चीज़ें मैनिपुलेट करना रिलेटिवली सिंपलर हैं।
तो इस रिसीव सिग्नल को अगर इस मिक्सर से पास किया जाए तो अगर हम सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को फ्रीक्वेंसी मिक्सर से पास करें, इसका मतलब है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इस ब्रांच ए के ऊपर हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है। तो मैथमेटिकली इसको सिंप्लीफाई करके अगर देखें तो हम सिंगल साइड बैंड की जो एक्सप्रेशन टाइम डोमेन की है उसको अगर इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर, तो ये सिचुएशन हमारे पास बनी है। इसको कुछ मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस यूज़ करके अगर हम इसको मैनिपुलेट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है जिसमें माइनस इज़ फॉर द केसेस व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग द अपर साइड बैंड सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और प्लस साइन यहाँ पर फॉर रिप्रेजेंटिंग द लोअर साइड बैंड ऑफ सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम्स। फर्दर मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशंस अप्लाई की जा सकती हैं। कॉस ओमेगा सी टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी कॉस स्क्वायर ओमेगा सी टी होगा, और हम सेकंड पार्ट से भी ये सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। हम यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस स्क्वायर थीटा हम अवेयर हैं कि इक्वल है हाफ ऑफ 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ थीटा के। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है सिंप्लीफिकेशंस के लिए। इसी तरीके से साइन ऑफ सम एंगल थीटा इनटू कॉज ऑफ सम एंगल बीटा को भी एक्सपेंड किया जा सकता है हाफ ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस बीटा की टर्म्स में, और इस आइडेंटिटी को भी सिंप्लीफिकेशन पर्पसेस के लिए यहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो आफ्टर सम मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस या सिंप्लीफिकेशन ऑपरेशंस हम एक एक्सपेंडेड फॉर्म जनरेट करके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फॉर एग्जांपल, और इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी एक्सपेंड किया जा सकता है। यहाँ पर टू दोनों आपस में कैंसिल किए जा सकते हैं तमाम लोकेशंस पर। एसी जो कि रिसीवर ट्रांसमीटर साइड के ऑसिलेटर से जो कैरियर जनरेट हो रहा है उसका पीक एम्पलीट्यूड है। तो अगर हम ट्रांसमीटर साइड के कैरियर के पीक एम्पलीट्यूड को 1 एज्यूम कर लें, इसका मतलब है कि रिसीवर साइड के पर जो हम कैरियर जनरेट कर रहे हैं वो ट्वाइस द पीक एम्पलीट्यूड है कंपेयर टू। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है फर्दर सिंप्लीफिकेशंस अप्लाई करने के बाद। इसके ऊपर एनालिसिस कंडक्ट करते हैं और इसको लो पास फिल्टर से पास करके देखते हैं कि आउटपुट पर क्या रिसीव होगा। हमारे पास रिसीवर पर ये सिग्नल रिसीव हुआ था, एक ऑसिलेटर रिसीवर साइड पर यूज़ किया गया जिससे कैरियर जनरेट हुआ है। आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास जो सिग्नल बना है उसके 4 पार्ट्स हैं जिसमें एम ऑफ टी इंफॉर्मेशन सिग्नल एज फर्स्ट पार्ट हमारे पास अवेलेबल है एट स्टेज ए। तो इंफॉर्मेशन सिग्नल ओरिजिनली एक लो फ्रीक्वेंसीज पर कंपोज सिग्नल है, एक बेसबैंड सिग्नल है, वो लो पास फिल्टर से पास हो जाएगा। सेकंड जो इक्वेशन में पार्ट है वो इंफॉर्मेशन सिग्नल शिफ्टेड एट 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी। इंफॉर्मेशन सिग्नल एक बेसबैंड सिग्नल था, वो शिफ्टेड अक्रॉस 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा सी है, तो ये एक पास बैंड का सिग्नल है। थर्ड सिग्नल को अगर देखें तो ये इंफॉर्मेशन सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट साइन ऑफ 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, और हम इस पार्ट को ओवरऑल इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लास्ट फोर्थ पार्ट ऑफ द इक्वेशन में हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल शिफ्टेड है एट 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा सी। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म वेरिएंट जो है वो इंफॉर्मेशन सिग्नल का फेज शिफ्टेड वेरिएंट है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो है अगर उसको देखें तो वो इंफॉर्मेशन सिग्नल को की तमाम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स पर π/2 का फेज शिफ्ट प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास अगर एम ऑफ टी अगर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को इनपुट दिया जा रहा है तो उसका फेज शिफ्टेड π/2 फेज शिफ्टेड वेरिएंट एम एच ऑफ टी यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो अगर हम इस फर्स्ट पार्ट को देखें एम ऑफ टी को, तो ये लो पास फिल्टर से पास हो जाएगा क्योंकि ये
लो फ्रीक्वेंसीज़ पर कंपोज सिग्नल है। सेकंड पार्ट जो है वो बेस बैंड सिग्नल MFT शिफ्टेड अक्रॉस अ हाई फ्रीक्वेंसी ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर। वो सेकंड पार्ट MFT इनटू कॉज ऑफ 2 ओमेगा CT फिल्टर उसको स्टॉप कर देगा क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, हाई फ्रीक्वेंसी पास बैंड का सिग्नल है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट ऑलरेडी 0 के बराबर सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं हम, बिकॉज साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। लास्ट पार्ट हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल भी ट्वाइस दी कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, पास बैंड का सिग्नल है। फिल्टर इस लास्ट पार्ट को भी स्टॉप कर लेगा। तो बेसिकली हमें आउटपुट के ऊपर MFT ही मिलेगा इस रिसीवर की आउटपुट के ऊपर। तो अगर हम क्विकली ये सारा एनालिसिस फ्रीक्वेंसी डोमेन के प्लॉट्स के साथ भी देख लें, तो रिसीवर के ऊपर हमें जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन की कंपोजिशन कुछ इस तरह की लिखी जा सकती है कि हमारे पास अपर और लोअर साइड बैंड में से कोई एक ही साइड बैंड हमने ट्रांसमिट किया था। फॉर एग्जांपल किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी FC से लेकर के FC+P तक का बैंड यहाँ पर इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि अपर साइड बैंड सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, जो कि टाइम डोमेन की एक्सप्रेशन में माइनस के थ्रू अचीव होगा। आफ्टर फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग हमारे पास जो स्टेज A है, वहाँ पर जो हमने इक्वेशन टाइम डोमेन की लिखी है उसको देख करके हम फ्रीक्वेंसी डोमेन का प्लॉट ऑब्टेन कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन का एनालिसिस देख सकते हैं। तो हमारे पास आफ्टर मिक्सिंग एक बेस बैंड सिग्नल का वेरिएंट है, जो कि ओरिजिनल फॉर्म के अंदर लो फ्रीक्वेंसीज पर कंपोज सिग्नल है, और इंफॉर्मेशन सिग्नल के डबल साइड बैंड्स सेंटर्ड अक्रॉस या सेंटर्ड एट 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा C अवेलेबल हैं। तो हम प्लॉट कुछ इस तरह का ड्रॉ कर सकते हैं कि सबसे पहला पार्ट हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जो कि 0 से B बैंड बेस बैंड में लाई करेगा ये सिग्नल। इसी तरीके से सेकंड पार्ट से इंफॉर्मेशन सिग्नल के दोनों साइड बैंड्स 2 मेगा C के अक्रॉस। FC कोई हाई फ्रीक्वेंसी है तो 2 टाइम्स ऑफ FC जो है उसके ट्वाइस फ्रीक्वेंसी है, और इसके अक्रॉस हमारे पास F डोमेन में दोनों अपर एंड लोअर साइड बैंड्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। जो लास्ट पार्ट है वो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल है। हम जो फ्रीक्वेंसी डोमेन्स के यहाँ पर प्लॉट्स देख रहे हैं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड्स की रिप्रेजेंटेशन है, हम फेजेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं देख रहे। तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड MFT का अगर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लिया जाए तो MHFT इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम सिग्नल होगा। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ फेजेस जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट है MHFT वो π/2 फेज डिफरेंट होगा फ्रॉम MFT। तो यहाँ पर 2FC के अक्रॉस हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल भी मौजूद होगा। इसको एक लो पास फिल्टर से पास किया जा रहा है, और लो पास फिल्टर एक सर्टेन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल F कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक की सारी फ्रीक्वेंसीज़ को पास करेगा और उससे हायर फ्रीक्वेंसीज़ को स्टॉप करेगा। तो बेसिकली लो पास फिल्टर जो है वो सिर्फ बेस बैंड वेरिएंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिग्नल को पास करेगा और इन सारी बाकी तमाम कॉपीज़ को फिल्टर स्टॉप कर लेगा। तो हमें आउटपुट के ऊपर सिर्फ बेस बैंड इंफॉर्मेशन सिग्नल ही रिसीव होगा। हम इस कंपोजिशन इसको देख करके आउटपुट सिग्नल की भी फ्रीक्वेंसी डोमेन के प्लॉट को देखें तो ओरिजिनल बेस बैंड सिग्नल ही हमने देखा है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज़ के साथ देख रहे थे, नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ पर भी एग्जैक्टली इन तमाम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज़ का मिरर्ड इमेज होगा। तो एज कंक्लूजन हम यूजिंग कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन सिग्नल ही हमें आउटपुट पर रिसीव होगा। एक कंप्लीट कम्युनिकेशन सिस्टम की कंपोजिशन अगर देखें तो हमारे पास ट्रांसमीटर का पार्ट है, जो कि सिंगल साइड बैंड एक क्लीन सिंगल साइड बैंड सिग्नल जनरेट कर रहा है, जो कि थ्रू हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म वेरिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल वन साइड बैंड को सप्रेस किया जा रहा है, या फेस शिफ्टिंग मेथड के थ्रू ट्रांसमिशन इनेबल की जा रही है और एक क्लीन सिंगल साइड बैंड सिग्नल जनरेट हो रहा है। ये सिग्नल ट्रांसमिट होकर चैनल के थ्रू पास होगा। हम अभी तक आइडियल चैनल कंडीशंस को एज्यूम कर रहे हैं, कोई डिस्टॉर्शंस नहीं इंट्रोड्यूस कर रहा वायरलेस चैनल।
नॉइज़ कंडीशंस भी आइडियल हैं, कोई नॉइज़ जो कि एडिटिव शक्ल में मॉडल हो रही है, नॉइज़ इज़ इक्वल टू 0, और चैनल जो कि मल्टीप्लिकेटिव शक्ल में मॉडल हो रहा है, तो हमने चैनल को आइडियल h इज़ इक्वल टू 1 एज्यूम किया था। रिसीवर साइड पर सिग्नल रिसीव हो रहा है, हमने कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट रिसीवर डिज़ाइंस पढ़े हैं। हमने सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को अभी थ्रू कोहेरेंट डीमॉड्यूलेट करके देखा है, और हमारे पास एक क्लीन सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल से इंफॉर्मेशन सिग्नल थ्रू अ कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटेड रिसीव हो रही थी। डबल साइड बैंड डबल बैंडविड्थ कंज्यूम करता है, जबकि वो सिंपलर है जनरेट करना। सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कंपेयर टू डबल साइड बैंड हाफ बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही है, लेकिन वो जनरेट करना रिलेटिवली सिंपलर नहीं है, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसमें फेस शिफ्ट लेने की ज़रूरत है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लेने की ज़रूरत है, जो कि एनालॉग सर्किट्स के अंदर कोई बैंक ऑफ फेस शिफ्टर्स की मदद से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, या किसी DSP डिस्क्रीट सिग्नल प्रोसेसिंग अगर की जा रही है तो किसी प्रोसेसर के थ्रू हमें कोई प्रोसेसिंग करके फेस शिफ्ट को अचीव करना होगा। ट्रांसमीटर को डिज़ाइन किया जा सकता है थ्रू हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, या फिर हम अगर एक डबल साइड बैंड सिग्नल जनरेट करके उसमें से एक सिंगल साइड बैंड को सप्रेस कर लें तो तब भी हम एक सिंगल साइड बैंड सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िल्टरिंग मेथड में हम देखते हैं कि किस तरीके से सिंगल साइड बैंड हम अचीव कर सकते हैं। ये एक डबल साइड बैंड सिग्नल है जिसमें अपर साइड बैंड सिग्नल भी हमारे पास मौजूद है और लोअर साइड बैंड भी मौजूद है, और ये कम्प्लीटली हमारे पास जो बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है इसको हमने 2B बैंडविड्थ कहा था। इस इक्वेशन में जो कि डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की एक्सप्रेशन थी, जब हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल को इसके साथ एडअप करते हैं, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल, या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन की वजह से हम एक साइड बैंड को सप्रेस कर रहे थे। डबल साइड बैंड में दोनों साइड बैंड्स मौजूद थे। जब ये पार्ट इसमें एडअप किया जा रहा है तो हमारे पास एक क्लीन साइड बैंड इसमें से एलिमिनेट हो रहा था। इसी तरीके से ये डबल साइड बैंड का सिग्नल है, अगर इसके साथ हम सिंपली हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म्ड वेरिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिग्नल को एडअप कर लें तो जो अपर साइड बैंड सिग्नल था वो सप्रेस हो गया है, और हम एक क्लीन लोअर साइड बैंड या सिंगल साइड बैंड सिग्नल जनरेट कर रहे हैं जो कि एग्जैक्टली हाफ बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है कंपेयर टू डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स। इसी तरीके से हम अगर एक फ़िल्टरिंग की मदद से इसी को देखें, फॉर एग्जांपल ये एक डबल साइड बैंड सिग्नल है जिसकी टाइम डोमेन की एक्सप्रेशन ये है, फोरियर ट्रांसफॉर्म लेकर अगर उसको प्लॉट किया जाए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ये 2B बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहा है FC से FC-B तक 1B हर्ट्ज़ बैंडविड्थ, और FC से लेकर FC+B तक 2B हर्ट्ज़ बैंडविड्थ। तो अगर हम एक फ़िल्टर डिज़ाइन कर लें, फ़िल्टर लोअर या अपर साइड बैंड में किसी एक बैंड को पास कर ले और दूसरे साइड बैंड को स्टॉप कर ले। फॉर एग्जांपल हम अगर अपर साइड बैंड को रिटेन करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह का फ़िल्टर जो कि लोअर साइड बैंड को स्टॉप कर रहा है और अपर साइड बैंड को पास कर रहा है। फ्रॉम FC टू FC+B इसका गेन 1 है। इसके बाद ज़रूरी नहीं कि आइडियल फ़िल्टर हो, इसका जो ट्रांजिशन स्पैन है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमने शार्प एक साइड बैंड को स्टॉप करना है तो एक आइडियल फ़िल्टर की तरह का रिस्पांस या ट्रांजिशन बैंड होना चाहिए। तो अगर इस तरह के फ़िल्टर से हम डबल साइड बैंड सिग्नल को पास करें तो हम एक क्लीन सिंगल साइड बैंड सिग्नल को जनरेट कर सकते हैं, जबकि ऐसा एक आइडियल फ़िल्टर प्रैक्टिकली जनरेट करना शायद उतना ही डिफ़िकल्ट हो जितना हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट है और एक्सपेंसिव है। तो हम अगर कोई कंप्रोमाइज़ अचीव कर लें, लेस दैन परफेक्ट कोई फ़िल्टर अगर यूज़ किया जाए यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक आइडियल फ़िल्टर की जब बात कर रहे थे तो आइडियल फ़िल्टर एक क्लीन FC से लेकर के FC+B तक के बैंड को पास करता था, और अगर FC से स्लाइटली लोअर फ्रीक्वेंसी से लेकर और FC से स्लाइटली हायर फ्रीक्वेंसी तक का ट्रांजिशन बैंड हम एक फ़िल्टर का डिज़ाइन कर लें तो ये अच्छा फ़िल्टर नहीं होगा जो कि जिस बैंड को पास करना था, लेट्स से अपर साइड बैंड को इसको पास करेगा लेकिन शायद क्लीनली पास ना कर सके 100%। जिस बैंड को कम्प्लीटली स्टॉप करना था उस बैंड को शायद ये कम्प्लीटली स्टॉप ना कर सके, तो हमारे पास जो लोअर साइड बैंड था उसका भी कुछ ना कुछ पोर्शन
पास हो जाएगा, तो 1B बैंड और 2B बैंड के दरमियान कोई लेस देन 2B और ग्रेटर देन 1B बैंड कोई हमारे पास B बैंडविड्थ प्लस सर्टेन बैंडविड्थ ये बैंडविड्थ कंज्यूम करेगा। तो बेसिकली हम आइडियल फ़िल्टर अगर डिज़ाइन करें तो एक क्लीन सिंगल साइड बैंड थ्रू फिल्टरिंग अचीव की जा सकती है। प्रैक्टिकली जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स होते हैं अगर उनकी फ्रीक्वेंसी डोमेन कंपोजिशन को देखा जाए तो वो एग्जैक्टली ज़ीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई पावर नहीं रखते, डीसी वैल्यू उनके अंदर ज़ीरो नहीं एग्जिस्ट करती। जब इस तरह के इंफॉर्मेशन सिग्नल्स को हम बेस बैंड से लेकर के बेस बैंड से शिफ्ट करके ज़ीरो से लेकर के बी बैंड तक ओरिजिनली कंपोज था, इसको शिफ्ट करके जब हायर फ्रीक्वेंसीज पर लेकर जाते हैं तो लेट्स से डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो एग्जैक्टली एफसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर चूँकि डीसी वैल्यू नल थी तो आफ्टर शिफ्टिंग एफसी पर डीसी वाला कंपोनेंट आएगा तो एग्जैक्टली एफसी वैल्यू पर कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मे बी फ़िल्टरिंग के लिए थोड़ा सा स्कोप है कि हम फ़िल्टरिंग कर सकें। स्टिल हम आइडियल फ़िल्टर डिज़ाइन करेंगे तो वो एक्सपेंसिव होगा, तो हम लेस देन आइडियल फ़िल्टर जब डिज़ाइन करेंगे तो क्लीन सिंगल साइड बैंड पास नहीं हो सकेगा। हम एक क्लीन सिंगल साइड बैंड पास करना चाहते थे, जबकि जो बैंड हम स्टॉप करना चाहते थे उसका भी कुछ ना कुछ पोर्शन पास हो जाएगा। तो हम इसलिए इसको कंप्रोमाइज्ड मॉड्यूलेशन बिटवीन डबल साइड बैंड एंड सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन स्कीम कहते हैं। तो बैंडविड्थ जो है वो 25 से लेकर के 33% तक ज़्यादा कंज्यूम होगी कंपेयर टू सिंगल साइड बैंड क्लीन या आइडियल सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस तरह की मॉड्यूलेशन स्कीम को हम वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कहते हैं। बेसिकली अगर ब्लॉक डायग्राम देखें मॉड्यूलेशन की, हमने एक इंफॉर्मेशन सिग्नल को फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग करके डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट किया और इस डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को किसी फ़िल्टर से पास करके जो कि HI ऑफ ओमेगा फ़िल्टर है, हम एक कंप्रोमाइज़ जिसको हमने वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा, कंप्रोमाइज मॉड्यूलेटेड सिग्नल या वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल अचीव कर सकते हैं। तो अगर इस ब्लॉक डायग्राम को देखकर कोरिलेट करें इक्वेशन को कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो फ्रीक्वेंसी मिक्सर से पास किया जा रहा है या एक साइनोसाइड से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब भी टाइम डोमेन में किसी साइनोसाइड से सिग्नल मल्टीप्लाई किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो उसका इक्विवेलेंट ऑपरेशन है वो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कॉज होगी और ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी यूनिट्स की फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग कॉज होगी। तो इस मल्टीप्लिकेशन के रिज़ल्ट में हम एक डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल अचीव कर रहे हैं और उस डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक फ़िल्टर से पास किया जा रहा है। फ़िल्टरिंग इन टाइम डोमेन रिप्रेजेंट होती है थ्रू कन्वोल्यूशन, जबकि फ़िल्टरिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट की जा रही है। तो हम एक वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की टाइम डोमेन एक्सप्रेशन अचीव कर रहे हैं। अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाए तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन की एक्सप्रेशन अचीव कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का ये पार्ट था, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल शिफ्टेड एट 1 कॉपी माइनस ओमेगा सी और इंफॉर्मेशन सिग्नल की एक कॉपी शिफ्टेड एट प्लस ओमेगा सी से हमने रिप्रेजेंट किया था जब हम डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम को देख रहे थे। ये कन्वॉल्व हो रहा है फ़िल्टर के साथ टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लिकेशन होगी। तो यहाँ पर फ़िल्टर का जो रिस्पांस है वो डबल साइड बैंड के रिस्पांस के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम फ्रीक्वेंसी डोमेन एक्सप्रेशन ऑफ वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल लिख सकते हैं। डीमॉड्यूलेशन कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट दोनों तरीक़ों से अचीव की जा सकती है। जब मॉड्यूलेशन की जा रही है तो हम अगर क्लीन एक साइड बैंड को ही ट्रांसमिट अगर कर रहे थे तो शायद एनवेलप डिटेक्टर एक्यूरेट ऑपरेट ना करे, क्योंकि कैरियर के ऊपर कोई भी पावर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम FC फ्रीक्वेंसी जो कि प्रिसाइज कैरियर फ्रीक्वेंसी है और FC के बाद की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हमने लेट से अपर साइड बैंड कहा था, तो कैरियर के ऊपर भी अगर सर्टेन पावर रखी जाए और साथ एक साइड बैंड ट्रांसमिट किया जाए तो कैरियर के अंदर ये जो साइड बैंड है ये डेप्थ कॉज करता है। अगर टाइम डोमेन में देखा जाए तो कैरियर फ्रीक्वेंसी अगर मौजूद है उसके ऊपर सर्टेन पावर है तो इंफॉर्मेशन सिग्नल
जो साइड बैंड्स हैं वो इसके अंदर डेप्थ कॉज करेंगी और इन्फॉर्मेशन जो है वो इसके एनवेलप्स के ऊपर रिप्रेजेंट होती है। अगर ऐसा है कि हम कैरियर भी साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं तो फिर एनवेलप या रेक्टिफायर डिटेक्टर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं फॉर डीमॉड्यूलेशन। जबकि जिस तरीके से हमने सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के केस में देखा है कि कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर फॉर डबल साइड बैंड भी डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म कर लेता था जो कि सिंपल फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग कर रहा था, उसी तरीके से सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन भी वही फ्रीक्वेंसी मिक्सर बेस्ड कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर परफॉर्म कर लेता था। वही एग्जैक्ट डिज़ाइन यहाँ पर वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में सिग्नल्स को भी डीमॉड्यूलेट कर लेगा। मसलन अगर यहाँ पर एक वीएसपी सिग्नल इनपुट पर प्रोवाइड किया जा रहा है और हम फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग करते हैं और इस स्टेज के ऊपर हमारे पास कोई सिग्नल EFT बनता है और हम इसको अगर किसी फ़िल्टर से पास करें, ये वही एक कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर था, सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर था, जिसमें हम एक ऑसिलेटर यूज़ कर रहे थे रिसीवर साइड पर जिसकी सिंक्रोनाइजेशन विद ट्रांसमीटर साइड्स ऑसिलेटर ज़रूरी थी अचीव करना। वो सारी ज़रूरियात यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, लेकिन ये वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स की डीमॉड्यूलेशन के लिए भी ठीक काम करता है। तो उसको क्विकली देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर VSP सिग्नल इनपुट पर रिसीव हो रहा है यहाँ पर और हम उस सिग्नल को दोबारा से एक फ्रीक्वेंसी एक कैरियर फ्रीक्वेंसी की साइनोसाइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम डोमेन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन विद अ साइनोसाइड इन टाइम डोमेन रिप्रेजेंट करती है फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर वेस्टिजियल साइड बैंड की टाइम डोमेन की एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करें जो हमने डिराइव की थी कि डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से फ़िल्टरिंग करके हम एक साइड बैंड को स्टॉप कर रहे थे, अगर क्लीन कर रहे हैं या जैसे भी, तो डबल साइड बैंड को फ़िल्टर से पास करके हम वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल अचीव कर रहे थे। अब ये सिग्नल रिसीवर पर रिसीव हुआ है और रिसीवर दोबारा से फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग कर रहा है, तो दोबारा से उसने एक साइनोसाइड से मल्टीप्लाई किया जिसकी फ्रीक्वेंसी और फेजेस सिंक्रोनाइज्ड हैं ट्रांसमीटर साइड की कैरियर के साथ। तो अगर ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर लें इस इक्वेशन के अंदर, आफ्टर एक्सपेंडिंग दिस इक्वेशन हम अचीव कर सकते हैं, ये कन्वोल्यूशन का ऑपरेटर है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की जा रही है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ अ सर्टेन ऑपरेटर ओवर अनदर ऑपरेटर हमने डिस्कस किए थे कन्वोल्यूशन की रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली, और भी लॉज देखे थे, एसोसिएटिव लॉ भी देखा था। अगर उनको अप्लाई किया जाए तो हम यहाँ पर कॉज ऑफ ओमेगा सी टी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली कन्वोल्यूशन ऑपरेटर के दोनों ऑपरेंड्स के साथ। तो बेसिकली कॉज ऑफ ओमेगा सी टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और कन्वोल्यूशन का जो ऑपरेटर है वो उसी तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कॉज ओमेगा सी टी इंटू कॉज ओमेगा सी टी कॉज स्क्वायर ओमेगा सी टी लिखा जा सकता है। और हमने पहले भी ये आइडेंटिटी पढ़ी है, देखी है, अभी यूज़ भी की थी कि हम कॉज स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हाफ ऑफ 1 प्लस कॉज ऑफ 2 थीटा। अगर इस आइडेंटिटी को यूज़ करके कॉज को एक्सपेंड किया जाए तो एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर ये जो डिवाइड बाई 2 का केस है वो इस 4 से कैंसिल होकर 2 बन जाएगा और हमारे पास कन्वोल्यूशन ऑपरेटर की जो लेफ़्ट साइड पर इक्वेशन का पार्ट है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जा सकता है। आफ्टर फर्दर एक्सपेंशन हम इस कन्वोल्यूशन के ऑपरेटर को और इस दो टर्म्स को जो ऐड हो रही हैं अगर इनको आपस में कन्वोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को देख के एक्सपेंड करें तो हम लिख सकते हैं दिस फर्स्ट पार्ट कन्वॉल्व विद दिस इक्वेशन प्लस दिस सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन कन्वॉल्व विद द सेकंड इक्वेशन। तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को लेकर कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन का एनालिसिस भी करें तो इसी इक्वेशन को दोबारा से लिखा जाए तो वही इक्वेशन है ये। हम इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें आपस में कन्वॉल्व हो रही हैं और एक इंफॉर्मेशन सिग्नल का 2 के साथ स्केल्ड वेरिएंट है और एक फ़िल्टर है जो कि शिफ्ट हुआ है ओमेगा सी यूनिट्स। तो अगर एम ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा जाए
इंफॉर्मेशन सिग्नल है तो हम इसको एम ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वोल्यूशन को देखा जाए तो वो एक मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट होगी। एच ऑफ आई एक फिल्टर है जो कि दो साइड बैंड्स में से किसी एक साइड बैंड को सप्रेस कर रहा था। तो अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करें तो हमारे पास एक ऐसा फिल्टर था जो कि एफ सी से स्लाइटली लोअर फ्रीक्वेंसी से लेकर के उसकी ट्रांजिशन स्पैन था, फिर उसका पास बैंड था और फिर उसका एक सर्टेन स्टॉप बैंड था। तो ये कोई फ़िल्टर है जिसकी टाइम डोमेन की रिप्रेजेंटेशन एच ऑफ आई ऑफ टी से रिप्रेजेंट हो रही है। जब वो टाइम डोमेन में एक साइनोसाइड से मल्टीप्लाई हुआ तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसमें शिफ्ट कॉज हुआ। ओमेगा सी की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई हुआ है तो ओमेगा सी या एफ सी यूनिट्स का शिफ्ट कॉज होगा और शिफ्टिंग के बाद ये हमें बेस बैंड के ऊपर मिलेगा। तो बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज एच ऑफ ओमेगा शिफ्टेड। और इसी तरीके से इसकी कॉपी जो कि इसकी मिरर्ड इमेज नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज पर थी वहाँ से एक कॉपी हमें दोबारा से बेस बैंड पर भी मिलेगी। तो एच ऑफ ओमेगा शिफ्टेड एट ओमेगा सी यूनिट शिफ्टेड प्लस एच आई ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी यूनिट शिफ्टेड। तो ये मिल करके हम इस पार्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं। इसके साथ एड अप हो रहा है एक और सिग्नल, उस सिग्नल के अंदर भी दो सिग्नल्स आपस में कन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनकी फोरियर डोमेन की रिप्रेजेंटेशंस आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन सिग्नल है एम ऑफ ओमेगा और ये एक साइनोसाइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन इन टाइम जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरीके से इसका नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज का पार्ट भी होगा। यहाँ पर कन्वोल्यूशन हो रही है तो उसका इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगी। एच आई ऑफ टी ये फिल्टर की टाइम डोमेन की रिप्रेजेंटेशन थी। फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर एच आई ऑफ ओमेगा से रिप्रेजेंट होगा, लेकिन ये ओरिजिनल फॉर्म में फ़िल्टर नहीं है, एक साइनोसाइड से मल्टीप्लाई हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ये शिफ्टिंग से रिप्रेजेंट होगा। तो कुछ इस तरह की कंपोजिशन हमारे पास सिग्नल की बनती है। तो अगर इसको क्लीन फॉर्म के अंदर देखें इस तरह की रिप्रेजेंटेशन है जो कि इंफॉर्मेशन सिग्नल मल्टीप्लाई हुआ है टाइम में कन्वॉल्व एंड फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाइड और फिल्टर्ड शिफ्टेड अक्रॉस एम सी ओमेगा सी शिफ्टेड ओमेगा सी यूनिट्स। और ओरिजिनली फ़िल्टर चूँकि पास बैंड में था तो ओमेगा सी का शिफ्ट के बाद ये बेस बैंड में आ जाएगा। और हमारे पास इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी दो चीज़ें आपस में कन्वॉल्व हो रही थी तो यहाँ पर दोनों पार्ट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर इनको केयरफुली एनालाइज किया जाए तो हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिग्नल कोई बेस बैंड सिग्नल है। तो फॉर एग्जांपल अगर इंफॉर्मेशन सिग्नल को देखा जाए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिग्नल कोई बेस बैंड सिग्नल है, लेट्स से कुछ इस तरह की शेप का सिग्नल है। एच आई ऑफ ओमेगा ओरिजिनली एच आई ऑफ ओमेगा को देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर वो एफ सी के ऊपर सेंटर्ड कुछ इस तरह का फ़िल्टर है। ओरिजिनल फॉर्म के अंदर एच ऑफ ओमेगा या एच ऑफ एफ जो फ़िल्टर है वो इस तरह का फ़िल्टर है, लेकिन वो शिफ्ट हुआ है ओमेगा सी यूनिट्स तो शिफ्टिंग के बाद जब बेस बैंड पर आ जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की कंपोजिशन ये रखता है। और इसी की नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज़ की मिरर्ड इमेज भी यहाँ पर बेस बैंड पर ट्रांसफॉर्म होकर हमें मिलेगी। तो जब इस फ़िल्टर से हम इस बेस बैंड सिग्नल इंफॉर्मेशन सिग्नल को पास करेंगे तो फ़िल्टर का कंपोजिट रिस्पांस देखें तो ये डिक्लाइनिंग लाइंस आपस में चूँकि पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लाई हो रही हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली अगर इसका रिस्पांस देखा जाए तो एक लो पास फ़िल्टर जैसा ही रिस्पांस बनेगा। तो ये एक लो पास फ़िल्टर जैसा रिस्पांस रखेगा जो कि इंफॉर्मेशन सिग्नल भी एक बेस बैंड सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसीज पर कंपोज सिग्नल है तो इससे अच्छे तरीके से ये सिग्नल पास हो जाएगा। इस को हम कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन इस फिल्टर से लो पास फिल्टर से पास हो जाएगी। सेकंड पार्ट को देखा जाए तो इंफॉर्मेशन सिग्नल शिफ्टेड एट 2 ओमेगा सी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। 0 बेस बैंड से हमने शिफ्ट किया था और मॉड्यूलेशन करके इसको ओमेगा सी पर लेकर के गए थे जो कि पास बैंड की फ्रीक्वेंसी है और 2 ओमेगा सी फर्दर हायर फ्रीक्वेंसी है। तो ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है तो ये एक लो पास फिल्टर से
पास नहीं हो सकेगी और ये पार्ट स्टॉप हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको ऐसे फ़िल्टर से पास कर रहे हैं, इसकी दूसरी कॉपी भी जो है वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज पर मिरर्ड इमेज इसी तरीके से स्टॉप हो जाएगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जब ये सिग्नल जिसकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ई एफ ओमेगा थी उसको लो पास फिल्टर से गुजारा तो हमें आउटपुट के ऊपर एम एफ ओमेगा अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमने इसको वी एस पी ऑफ ओमेगा लिखा था। ई एफ ओमेगा को जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ़िल्टर से गुजारा तो हमें आउटपुट के ऊपर इंफॉर्मेशन सिग्नल ही मिला। तो बेसिकली एक फ़िल्टर मॉड्यूलेशन के वक्त यूज़ हो रहा है और एक फ़िल्टर डीमॉड्यूलेशन के टाइम पर यूज़ हो रहा है। हम इन दोनों को केयरफुली डिज़ाइन करेंगे ताकि अगर कोई लॉसेस ट्रांसमीटर साइड के फ़िल्टर पर, मॉड्यूलेटर साइड के फ़िल्टर पर, जो कि दो साइड बैंड में से किसी एक साइड बैंड को सप्रेस करने के लिए डिज़ाइन था, अगर उसके कुछ लॉसेस हैं जो कि आपने देखा कि एक साइड बैंड जो स्टॉप होना चाहिए था वो नहीं स्टॉप कर रहा था कम्प्लीटली, तो उनकी कंपनसेशन के लिए हम रिसीवर साइड के फ़िल्टर को अप्रोप्रिएटली डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि उसके लॉसेस को यहाँ पर कंपनसेट या इक्वलाइज़ किया जा सके। तो अगर कुछ एनालिसिस करें तो हम देख सकते हैं कि हमें रिसीवर साइड का फ़िल्टर कुछ इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए। ये वही इक्वेशन है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी और इस एरर इक्वेशन को रिसीवर साइड के फ़िल्टर से पास करके इंफॉर्मेशन सिग्नल आना चाहिए। तो अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें फॉर एच आउटपुट ऑफ ओमेगा या रिसीवर साइड के फ़िल्टर के रिस्पांस के लिए तो हम यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं कि आइडियली जो रिसीवर साइड का फ़िल्टर है उसको एम ऑफ ओमेगा डिवाइडेड बाय एरर ऑफ ओमेगा के बराबर होना चाहिए और इसकी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके हम इस कंक्लूजन पर पहुँचते हैं कि रिसीवर साइड का जो फ़िल्टर है वो इन्वर्स फ़िल्टर होना चाहिए या इन्वर्स रिस्पांस रख रहा है कंपेयर टू ट्रांसमीटर साइड्स फ़िल्टर। तो कोई कंपनसेशंस रिक्वायर्ड यकीनन होंगी तो हम यहाँ पर उसको अचीव कर सकते हैं। कुछ इस तरह का फ़िल्टर था एच आई ऑफ ओमेगा। जब हमने इसको टाइम डोमेन में एक साइनोसाइड से मल्टीप्लाई किया था तो इस मल्टीप्लिकेशन की सूरत में फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर इसके अंदर शिफ्ट मिला था तो प्लस माइनस शिफ्ट अकॉर्डिंगली तो ये दोबारा से शिफ्ट हो करके ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट हो करके बेस बैंड ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर आ गया था। तो बेसिकली दोनों मिरर्ड इमेजेस जो हैं वो ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन रखेंगी और इनकी कंपोजिट फॉर्म लो पास फिल्टर, आइडियल लो पास फिल्टर के साथ के करीब करीब जैसा रिस्पांस रखेगी। तो कंक्लूजन ये है कि हमने आज के इस लेक्चर में सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम जो प्रीवियस लेक्चर में देखी थी उसके लिए डीमॉड्यूलेशन देखी, सिंगल साइड बैंड डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में से एक साइड बैंड को हम क्लीनली फिल्टर आउट कर लेते हैं अगर उसके साथ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म वेरिएंट और फ्रीक्वेंसी शिफ्टेड वेरिएंट ऑफ हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म उसके साथ ऐड अप किया जाए। तो ये डबल साइड बैंड सिग्नल था। इसके साथ इक्वेशन का ये पार्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करने से हम अकॉर्डिंगली अपर या लोअर साइड बैंड सिग्नल क्लीन जनरेट कर रहे थे। लेकिन चूँकि यहाँ पर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म लिया जा रहा है तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म की वजह से ये प्रैक्टिकली डिफ़िकल्टीज़ होंगी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमने इसको इस डबल साइड बैंड सिग्नल को ही यहाँ पर ये डबल साइड बैंड वही सिग्नल है, डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इस ब्रांच के ऊपर, इसको फिल्टरिंग करके इनमें से दो साइड बैंड्स में से किसी एक साइड बैंड को हमने फ़िल्टर आउट कर लिया और दूसरे को रिटेन रखा। तो हमने इस तरह की कंप्रोमाइज्ड मॉड्यूलेशन स्कीम जो कि क्लीन सिंगल साइड बैंड नहीं होगी, जिसको स्टॉप करना था वो भी कुछ प्रोपोर्शन में पास होगा इस फिल्टर से, इस तरह की मॉड्यूलेशन को हमने वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन कहा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल था वो FC से लेकर के FC+B और FC-B से लेकर के FC तक के दो साइड बैंड्स पर कंपोज था, जिसको हमने अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड सिग्नल्स से रिप्रेजेंट किया। तो इसमें से अगर हम क्लीन सिंगल साइड बैंड रिटेन रख लें तो हमने उसको सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहा और अगर एक साइड बैंड को कंप्लीटली या क्लीनली पास करने की कोशिश की जाए और दूसरे को हम अच्छा स्टॉप ना भी कर पाएँ फिर भी
थोड़ी बहुत पोर्शन में अगर लोअर साइड बैंड भी पास हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये कंप्रोमाइज्ड फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन है बिटवीन सिंगल साइड बैंड एंड डबल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशंस। तो बेसिकली डबल साइड बैंड मॉड्यूलेशन 2B बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही थी, सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन जो है वो B बैंडविड्थ कंज्यूम कर रही है, जबकि जो वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है वो मोर देन B बैंडविड्थ कंज्यूम करेगी और लेस देन 2B बैंडविड्थ कंज्यूम करेगी। और हमने डीमॉड्यूलेशन भी देखी कि हम सिंगल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को भी और वेस्टिजियल साइड बैंड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को भी कोहेरेंट या सिंक्रोनस डीमॉड्यूलेटर्स को यूज़ करके, या वो मॉड्यूलेटर्स जो कि फ्रीक्वेंसी मिक्सर इन्वॉल्व करते हैं या फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करके उसको यूज़ करके हम डीमॉड्यूलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जबकि अगर कैरियर भी एक सर्टेन रीजनेबल पावर का साथ ट्रांसमिट किया जाए, उसको सप्रेस ना किया जाए, तो फिर हम एनवेलप डिटेक्टर या नॉन कोहेरेंट डीमॉड्यूलेटर्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर कैरियर होगा तो इंफॉर्मेशन सिग्नल के जो साइड बैंड्स हैं उसमें डेप्थ कॉज करेंगे, तो इंफॉर्मेशन जो है वो क्लीनली एनवेलप्स की फ्लक्चुएशंस पर रिप्रेजेंट होगा। तो फिर हम डायरेक्ट एनवेलप को ही किसी सिंपल सर्किट की मदद से वहाँ से ही इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। अगर आपका कोई सवाल है, अगर किसी तरह का कमेंट है तो ज़रूर मुझे थ्रू ईमेल या किसी ऑनलाइन सेशन के दौरान पूछिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।